इस हैंड का और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चेक करेंगे माउंट्स को और फिर लाइंस को, और इस तरह से पूरे हैंड का एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करने जा रहा हूँ फिंगर्स के एनालिसिस से, और साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको समझने में कुछ दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली जो जो फिंगर्स की लेंथ है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो तर्जनी की लेंथ जो है वो ज़्यादा है यहाँ अपोलो की फिंगर से। तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी मैनेजमेंट की, लीडरशिप की। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं, और रिलीजियस माइंडेड भी ये काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं। और उसके बाद चेक किया जाए तो थोड़ी सी टिल्टेशन है, जिसके कारण थोड़ा सा वैराग्य भी रह सकता है। लेकिन अगर मरकरी को चेक किया जाए तो मरकरी फिंगर मुझे यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत रह सकती है, और साथ साथ थोड़ी सी शाइनेस भी स्वभाव में रह सकती है। चलिए आगे चेक करते हैं और क्या क्या इनके हैंड से हमें पता चलता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर फिंगर्स की सेटिंग चेक की जाए तो अगर एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पर, तो किस तरह की लाइन बन के सामने आती है। तो एक लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो कुछ ऐसी लाइन बनती है जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मरकरी फिंगर ही सिर्फ डाउन है, लो सेट है, अदरवाइज़ बाकी की फिंगर्स काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो माउंट्स को चेक करते हैं यहाँ पर। माउंट्स इनके किस तरह का फल देने वाले हैं, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए थोड़ा सा एक बार और क्लोजअप लेकर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ खड़ी लाइनें मुझे मरकरी माउंट के ऊपर नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से कुछ अच्छा इसका स्कोप बनता है, कुछ बेटर हो जाता है माउंट। कुछ ऐसी हल्की खड़ी लाइनें यहाँ पर नज़र आना, अदरवाइज़ जिस तरह से लो सेट था तो उसकी वजह से थोड़ी सी कम्युनिकेशन में दिक्कत रहती है। लेकिन इन खड़ी लाइन से काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी को यह रिप्रेजेंट करता है। आगे चेक करते हैं यहाँ पर सूर्य का माउंट इनके बारे में क्या क्या बता रहा है। सूर्य माउंट को चेक करते हैं। सूर्य माउंट के ऊपर मुझे यहाँ पर ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन होती बनती हुई दिखाई दे रही है, और सूर्य का माउंट भी मुझे यहाँ पर ट्वेल्थ दिखाई दे रहा है, और कुछ एक तरह से एक सीधी लाइन भी दिखाई दे रही है जो बेनिफिशियल रहती है व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब दिलवाने में। यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। लेकिन अगर ये लाइन बहुत ज़्यादा लेंथ में हो तो बहुत बड़े ओहदे तक व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन इसकी लेंथ जो है यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इसके कारण बनते हैं, लेकिन बहुत हाई अथॉरिटेटिव जॉब मिलना थोड़ा सा शुरू में दिक्कत रहती है, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस से व्यक्ति उस पोस्ट तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं बाकी के माउंट्स को। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि सूर्य माउंट पर एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन बनती है, तो यह व्यक्ति को काफ़ी हद तक फेम भी दिलवाता है, लेकिन जो फेम का समय होता है वो लेटर एज में रहता है। यहाँ पर शुरू से फेम मिलना पॉसिबल नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं सैटर्न का माउंट क्या कहता है इनके बारे में। तो सैटर्न का माउंट चेक करते हैं यहाँ पे। सैटर्न माउंट भी काफ़ी अच्छा और उभरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सैटर्न माउंट के ऊपर सैटर्न लाइन पहुँच रही है, काफ़ी बेनिफिशियल है यह। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो धन की इनकम होती है इनको वह होती रहेगी, पैसे की कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में नहीं रहने वाली इसकी वजह से। अब चेक करते हैं यहाँ पर जो इनका माउंट है बृहस्पति का, बृहस्पति माउंट के ऊपर मुझे सिंपथी की लाइंस दिखाई दे रही है काफ़ी क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा इसको। यह लाइंस जो दिखाई दे रही हैं कुछ इस तरह से चलने वाली सिंपथी की लाइंस कहलाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहता है और सिंपथेटिक रहता है। और माउंट जो है यहाँ पर काफ़ी डेवलप्ड दिखाई दे रहा है मुझे, जिसकी वजह से इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी काफ़ी रहेगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। और यह किसी न किसी तरह के पॉलिटिकल फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें भी इनको लाभ हो सकता है। और यहाँ पर सिंपथी की लाइन होने की वजह से व्यक्ति का झुकाव ज़्यादा धर्म के प्रति रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है व्यक्ति की जो मेंटालिटी है वो और ज़्यादा धार्मिक होती जाती है। और यहाँ पर इस माउंट को अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है और उभरा हुआ है, और जिसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं भी व्यक्ति को मिलती हैं।
चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या नज़र आता है। यहाँ पर जो एक बुद्धास आई दिखाई दे रही है, इनके हाथ यव का चिन्ह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इनके अंगूठे के ऊपर यह भी बहुत बेनिफिशियल है, इसका भी प्रभाव बहुत अच्छा रहता है व्यक्ति पर। जिस तरह से बृहस्पति का माउंट उन्नत होने से लाभ होते हैं, उसी तरह का लाभ इस यव के चिन्ह के होने से होता है। इसकी वजह से भी व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहता है और धन का लाभ भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं लाइंस को। लाइंस इनके बारे में क्या क्या बताती हैं। तो थोड़ा सा एक और साइज़ को डिक्रीज़ करना चाहिए उसके लिए, ताकि क्लियरली हम सारी लाइंस को चेक कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं इनकी हार्ट की लाइन को। तो हार्ट की लाइन यहाँ से लगभग सैटर्न एरिया से चलती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो ऊपर से लाइन चल रही है, यह लाइन जो है फेट की लाइन है। तो यहाँ पर मर्जर हो रखा है दोनों लाइंस का। तो हार्ट की लाइन बेसिकली कुछ इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है मुझे, एक विष्णु सिंबल के साथ कुछ ऐसी लाइन दिखाई दे रही है हार्ट की। और यहाँ से नीचे से जो लाइन चलकर आ रही है, यह जो कुछ इस तरह का सिंबल बना रही है, यह फेट की लाइन है। तो यहाँ से लाइन का स्टार्ट होना, यानी कि जो माउंट है सैटर्न का, यहाँ से लाइन का चलना मीन्स मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी रहती है व्यक्ति की, और प्रैक्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ऐसे लोग नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन है बहुत नीचे से शुरू हो रही है, लेकिन इमोशनल करने वाली हल्का सा जो गॉड ऑफ वीनस बन रहा है, उसकी वजह से व्यक्ति इमोशनल रह सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा गॉड ऑफ वीनस का यहाँ पर चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और सेंटर में भी कुछ ऐसी लाइन जो गॉड ऑफ वीनस की यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति इमोशनल रह सकता है। लेकिन हार्ट की लाइन बहुत ही सीधी है और प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को दर्शाती है। तो यहाँ पर अगर इनके अंदर इमोशंस और मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वह हार्ट की लाइन की वजह से नहीं है, वह इस गर्डल ऑफ वीनस की वजह से हो सकती हैं। अदरवाइज बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी और थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी इनकी इसकी वजह से रह सकती है। आगे चेक करते हैं और इनकी लाइंस इनके बारे में क्या क्या बताती हैं। चेक करते हैं यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन को। तो माइंड की लाइन यहाँ से चलती हुई लगभग कुछ ऐसे बढ़ रही है आगे, और काफ़ी लंबी लाइन है। तो काफ़ी शार्प माइंड इनका रहने वाला है। माइंड बहुत ही तेज़ होगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों लाइंस के अंदर जो गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ। जो अभी मैंने जो लाइनें ड्रॉ की हैं, इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ। तो यह गैप दर्शाता है कि व्यक्ति की जो अप्रोच है वो इंडिपेंडेंट है, शुरू से ही यह इंडिपेंडेंट रही होंगी, और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी घर की काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। जिनके हाथ में कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जिनकी लाइंस अलग अलग चली, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ही इनके ऊपर आ जाती है, और इनकी अप्रोच जो होती है इंडिपेंडेंट होती है, और यह अपनी मन मर्जी से सारे काम करना पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरह का रुझान इनकी इस लाइन से मुझे देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो काफ़ी शार्प माइंड रहेगा, बहुत ही लंबी लाइन है, जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि यह तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो उसमें भी इनको हेल्प मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज में इनको जो है सक्सेस मिलेगी, लेकिन शुरू में ही बहुत ही एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो ये चाहते होंगे वो नहीं, लेकिन सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी हैं। लेकिन प्रोग्रेस जो होगी वो धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाएगी उस तरह से प्रोग्रेस इनको मिलेगी। चलिए आगे चेक करते हैं और इनके बारे में क्या क्या पता चलता है इनकी लाइन से। यहाँ पर थोड़ा सा एक और स्क्रॉल अप करना चाहूँगा लाइफ की लाइन को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम लाइफ की लाइन को देख सकते हैं। लाइफ की लाइन के साथ साथ एक मार्स रेखा भी चल रही है जो काफ़ी सपोर्ट देती है व्यक्ति को। यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा दोनों लाइंस को। तो यह इनकी जो लाइन है, लाइन ऑफ लाइफ, कुछ इस तरह से घुमावदार चल रही है, और साथ ही साथ एक लाइन और चल रही है जिसको हम यहाँ पर मार्स की लाइन कहते हैं। दोनों लाइंस चल रही हैं। तो दूसरी लाइन एक तरह से सपोर्ट का काम करती है, तो बहुत ही एनर्जी रहती है व्यक्ति के अंदर, काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पर यह काफ़ी बेनिफिशियल साइन है इनके लिए, और इसकी वजह से काफ़ी धन लाभ भी व्यक्ति को होता है।
यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ स्ट्रेस की लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो राहु की लाइन जिनको हम कहते हैं, कुछ वैसी लाइंस यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस लाइन को अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से यह लाइन काटती हुई आगे बढ़ रही है, जो कि लगभग 30s के एज के आसपास, 28-30 के आसपास यहाँ पर एक प्रॉब्लम शो कर रही है। और दूसरा एक लाइन और चल रही है। यह जो 2 या 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनकी लाइन को काटने वाली, लाइफ लाइन को काटने वाली और माइंड लाइन को काटने वाली जो लाइंस हैं, यह व्यक्ति को थोड़ा प्रभावित करती हैं। और इसी तरह की अगर कोई और लाइन तीनों लाइंस को काटे तो बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी काफ़ी इस लाइन का इफ़ेक्ट इनकी लाइफ पर रहा होगा। यह जो लाइन है, यहाँ से अगर इसकी मेजरमेंट की जाए तो जो पहली लाइन है वह 26 के आसपास की एज में, दूसरी 28 के आसपास की एज में थोड़ी सी इनको इन एजेस में कुछ दिक्कत रही होगी। अगर एज की बात की जाए तो कंप्लीट जो एज इनकी है वह लगभग 90 प्लस के आसपास की एज को यह एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारे मार्क्स मुझे दिखाई दे रहे हैं मून एरिया पर, जो मून एरिया को वीक कर रहे हैं। मून का एरिया इनका काफ़ी ज़्यादा वीक हो रखा है और इसकी वजह से थोड़ी सी मेंटल टेंशन्स भी रहती हैं व्यक्ति को। और काफ़ी सारी ट्रैवल लाइंस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग इनको काफ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन विदेश ट्रैवलिंग के ज़्यादा योग नहीं दिखाई दे रहे और सेटलमेंट के योग तो नहीं है, लेकिन हाँ लंबी लाइन होने की वजह से लंबी यात्रा पर यह जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के योग मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। अगर बात की जाए फेट लाइन की, तो फेट लाइन काफ़ी क्लियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी लंबी लाइन है जो यह शो करती है कि बचपन से ही अच्छा एक तरह से इनको परवरिश मिली और काफ़ी लंबी लाइन होने की वजह से पैसे की कमी तो इनको नहीं रहने वाली लाइफ में। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं थोड़ी थोड़ी लाइफ में, लेकिन उन सब प्रॉब्लम्स को यह ओवरकम करते हुए आगे बढ़ेंगे लाइफ में और काफ़ी तरक्की भी करेंगे। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके बारे में जो हमने यहाँ पर देखा, और लगभग सारे चिन्ह जो मुझे इनके हाथ में दिखाई दे रहे थे उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे चिन्ह यहाँ पर समझ लगे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह रह गया हो तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। आपको हैंड की फ़ोटो मैं थोड़ी सी दोबारा दिखा रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, और ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो यह मुझे उस क्वेश्चन को इसी ईमेल पे रिवर्ट बैक करें, ताकि मैं इनको आंसर्स जो हैं उस क्वेश्चन के टाइमली मैनर पर दे सकूँ और इनकी हेल्प हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।